वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, आज का पूरा एपिसोड है भाई, आपने कनाडा में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है। ओके, तो क्या क्या चीजें आपने देखनी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, राइट? हर कंट्री की कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, कल्चर डिफरेंट होता है, बिजनेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कनाडा के अंदर अगर आपने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, राइट, ओके, तो किन किन चीजों का लेकिन व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू, राइट? देखिए, एक तो अच्छी बात कनाडा के अंदर ये, रियल स्टेट के अंदर ये है कि भाई सारी चीजें जो लीगली रिकॉर्ड कीपिंग और इस तरह की चीजें प्रॉपर होती हैं। तो मतलब कि जो फ्रॉड जितना हमें पता है कि बाकी कंट्रीज में होता है, उससे रिलेटिवली फ्रॉड जो है ना, वो बहुत कम होता है कनाडा के अंदर। दैट्स अ गुड थिंग, राइट? ओके, क्योंकि आप प्रॉपर लॉयर्स हायर करते हैं, आप प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट्स हायर करते हैं, तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होती है, राइट? बट जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहली तो बात आपने ये पूछनी है अपने आप से कि भाई आपने पैसा लगाना है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जिसमें लोग रहते हैं, क्या आपने कमर्शियल, लेकिन वो कमर्शियल रियल एस्टेट लेनी है कि जिस तरह प्लाजाज हो गए, रिटेल हो गया, इस तरह का आपने लेना है, राइट? गैस स्टेशन हो गए, होटल्स हो गई, राइट? या आपने इंडस्ट्रियल लैंड लेनी है, राइट, नो? या आपने एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, राइट? सो आपने किस जगह पे आ, मतलब कि इन्वेस्ट करना है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है। अगर आप नए नए इन्वेस्टर हैं तो जाहिर सी बात है, बेटर ये है कि आप रेजिडेंशियल से स्टार्ट करें, राइट? क्योंकि वो इजी इजी चीजें मैनेज करने के लिए वो आपको इजीली समझ में आ सकती है, वर्सेस कमर्शियल जो थोड़ा हाई रिस्क होता है। एग्रीकल्चर अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको हार्ड टाइम होगा मैनेज करना, राइट? तो पहला तो ये कि आप नैरो डाउन करें कि आपने किस सेक्टर के अंदर जाना है। सेकेंडली आप ये नैरो डाउन करेंगे कि भाई आपका पर्पस क्या है लेने का, राइट? आप क्या उसको कैश फ्लो प्रॉपर्टी चाह रहे हैं? कैश फ्लो का मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्ट करें तो यू गेट मंथली रिटर्न्स ऑन इट। इस क्या आपका इंटेंट ये है लेने का, या आपका इंटेंट लेने का ये है कि बस मैं जो है ना इसको रेंट पे दूंगा, इससे मॉर्गेज बढ़ती रहेगी और 10 साल में 20 साल में ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, ऑल्सो इसकी अप्रिशिएट होगी। तो हमने 3 लाख की ली, 10 साल में इसकी वैल्यू 4.25 4.5 5 लाख हो जाएगी, तो हमने ये भी अप्रिशिएट किया और रेंटर ने हमारी सारी मॉर्गेज भी भर दी, राइट? तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैपिटल से करना क्या चाहते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम 50,000 1 लाख डॉलर स्पेंड करें हमारे पार्क हो रियल एस्टेट पर, हमें हर महीने $500 मिल जाए, हमें हर महीने $400 मिल जाए एज अ कैश रिटर्न, राइट? विच इज अमेजिंग टू, राइट? तो आपका गोल क्या है, आप उस पैसा लगा के आप चाह क्या रहे हैं, आपका एंड गोल क्या है? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? ओके, तो जब आप इस क्राइटेरिया को नैरो डाउन करेंगे, राइट, फिर और बाकी चीजें ये हैं कि आपके पास खुद के पास कितना डाउन पेमेंट है, आपकी आपका बजट क्या है। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, एब्सोल्युटली, राइट? तो इन चीजों के बाद फिर आपने प्रॉपर्टी की तरफ आप आओगे, राइट? तो प्रॉपर्टी की तरफ जब आप आते हो तो प्रॉपर्टी की तरफ आके आप क्या क्या चीजें देखोगे, राइट? तो प्रॉपर्टी की तरफ जब आप आ जाते हो, राइट, तो प्रॉपर्टी की तरफ आप चीजें देखना शुरू करते हो कि भाई की उसकी जो बिल्डिंग की जो एज है, वो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। तो जब पुरानी बिल्डिंग है या घर है तो उसकी जाहिर सी बात है, उसका जो मेंटेनेंस होगा, उसका जो अपकीपिंग होगा, भाई रूफ है तो हर सालों में कुछ सालों में उसे रूफ चेंज करानी होती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि भाई उस बिल्डिंग की एज कितनी है, राइट? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें खर्चा कितना निकलेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। घर का एरिया, घर स्क्वायर फीट एक कितना है, मतलब कि घर का स्क्वायर फीट, जनरली हम यहाँ पे कनाडा में स्क्वायर फीट बोलते हैं। और बेसमेंट जो होता है ना, जो मेन फ्लोर से नीचे होता है, उसको हम काउंट नहीं करते मेन स्क्वायर फीट के अंदर, ओके? बाकी चीजें, आर्किटेक्चर उसका कैसा है, उसकी फाउंडेशन कैसी है। तो कनाडा में हमेशा कोई भी आप जब प्रॉपर्टी लेते हो तो आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन कराते हो, ओके? प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट के बगैर आप नहीं लेते हो प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर 100% बताता नहीं है कि भाई ये बिल्डिंग सही है, कोई मसला नहीं है, दीमक नहीं चढ़ा हुआ, ये मसले नहीं है, फाउंडेशन लीक नहीं हो रही है, राइट? वो हर चीज चेक करता है। इस तरह से आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं ताकि आप अवॉइड करें कोई भी मेजर मसला हो, फ्लॉ हो बिल्डिंग के अंदर, राइट? अच्छा, अब आप बाकी चीजें आप क्या देखना शुरू करते हैं कि जिस एरिया में, जिस इलाके में आप रेजिडेंशियल अगर ले रहे हैं, कमर्शियल भी ले रहे हैं, तो वो किस इलाके में, वो इलाका कैसा है, राइट? उसके अंदर किस किस्म के लोग रहते हैं, उसकी आसपास की स्कूल कैसी है, राइट? क्योंकि अगर आपको अपने रेजिडेंशियल की वैल्यू बढ़ानी है ना, तो आप अच्छी स्कूल के पास रहो। क्यों? क्योंकि हमेशा आपका घर रेंट पे जल्दी जाएगा। भाई अच्छी स्कूल के पास फैमिलीज को चाहिए होता है, क्यों? अपने बच्चे जाते हैं, वो बेचना चाहते हैं,
उन स्कूल्स में जिनकी रेटिंग्स हाई हैं कनाडा में, राइट? तो लेट्स से कि अगर टोरंटो में जिस नेबरहुड में अच्छी स्कूल है, उस नेबरहुड के ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ेंगी। तो एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आप वहां पे लेना चाह रहे हैं, तो भाई आपको रेंटल जो है, जो रेंट पेइंग लोग हैं, वो दे विल यू विल फाइंड इट मच मच मोर क्विकर, राइट? तो एरिया को एनालाइज करें, कमर्शियल में एरिया को एनालाइज करें कि भाई ट्रैफिक फ्लो कितना है, कितने लोग उस सिग्नल से जाते हैं, किस किस्म के बिजनेस को हम रेंट पे दे सकते हैं, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या हम मल्टीनेशनल को दे सकते हैं? क्या हम 15-20 साल की लीज साइन कर सकते हैं? कमर्शियल के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यू कैन साइन लॉन्ग लॉन्ग टर्म लीजेस, राइट? सो एरिया को चेकआउट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि एरिया को चेकआउट करें, राइट? यू नो के थिंग्स लाइक, अच्छा, बाकी चीजें कुछ लोगों के लिए हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट होता है, पार्क्स कहाँ है क्लोज बाय, वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ओके, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, राइट? अगर लेट्स से कि यूनिवर्सिटी के करीब है तो भाई स्टूडेंट्स रेंट कर सकते हैं, अगर बस स्टॉप के करीब है तो नए इमिग्रेंट्स रेंट कर सकते हैं। तो आपने ये भी चीजें अपने दिमाग में सोचनी है, राइट? फिर आप करेंगे प्रॉपर मैथ उस प्रॉपर्टी पे, अगर आप इन्वेस्ट करें कि भाई रेंटल इनकम, अगेन वही फिर बात आ जाती है कि स्ट्रेटजी क्या है, राइट? स्ट्रेटजी की बेस पे आप प्रॉपरली क्रंच डाउन करेंगे नंबर्स को, राइट? और जब नंबर्स मेक सेंस करेंगे, अगर होल फॉर्मूला इज कमिंग टुगेदर प्रॉपरली ना, तब इसका मतलब ये है कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर आपके पास कैपिटल है, आपने प्रॉपर्टी एंड अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर्ली वेट आउट किया है, आपने उसको ड्यू डिलिजेंस की है इस तरीके से उसकी, राइट? भाई आप लेकिन वो जाके ऐसा तो नहीं ले लेते ना, तो यू डू योर ड्यू डिलिजेंस। तो अच्छी बात यह है कि कनाडा के अंदर कुछ चीजों के थ्रू आप प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, और इसी तरीके से आप अपना रिस्क जो होता है बहुत मिनिमाइज कर देते हो, राइट? ओके, बाकी चीजें भी होती है। प्रॉपर्टी जब आप लेते हो तो आप इंश्योरेंस लेते हो, तो अगर कल कल बेसिकली कुछ तो कुछ अगर प्रॉब्लम होता है वहां पे जाके, तो यू कैन गेट इंश्योर्ड राइट अवे। दिस इज हाउ आप है ना अपनी लाइबिलिटी को, अपने लीगल मतलब के भाई लेट्स से कि कोई ना कोई मसला हो, कल उसको रिड्यूस करते हो, राइट? इंश्योरेंसेस के थ्रू। सो ये कॉमन स्ट्रैटेजी है कि पहले नैरो डाउन करें कि आपने पैसा कहां पे लगाना है, उससे नैरो डाउन करें कि आप चाहते क्या है उस पैसा लगाने से, वो आप डिजायर्ड आउटकम क्या चाह रहे हो, राइट? ओके, थर्ड चीजें आप ये एनालाइज करें। फिर जब आपने वो कर लिया, फिर नैरो डाउन करके प्रॉपर्टी लेवल पे चीजें देखें, राइट? सराउंडिंग उसको एनालाइज करें, मैथ प्रॉपर करें उस प्रॉपर्टी के अराउंड, और फिर अगर समझ में आता है, प्रॉपर एडवाइजर्स हायर करें, राइट? ओके, ये चीजें करोगे तो आपके सक्सेस चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या बिजनेस इमिग्रेशन के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटीक, LAWTIQ, lawtique.com के ऊपर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।